तो एक गधा खूब सरिया लाद के वो सड़क में, देखा होगा आपने, देखा कि नहीं, खूब जा रहा था, सरिया ले जा रहा था। उस समय मेरे को याद आ रही थी कथा। तो जीवन भर वह ढोता है, कभी सरिया ला देगा, कभी ईंट बजरी पत्थर सब जीवन भर, लेकिन जब लादने लायक नहीं रहता है, ताकत खत्म हो जाती है, तो उसी का मालिक डंडा मार करके घर से भगा देता है। अब कोई काम करने घर में नहीं बांधेगा, घर में कब तक बांधेगा, जब तक वो ले जा सकता है, ढो सकता है, काम का हो तभी तक। और हमारी स्थिति भी सेम वही है। नौकरी करते हैं, तनख्वाह लाते हैं, 1 रुपया का खर्चा अपने पे नहीं करते हैं। सब कोई बैंक में रखो, एक मकान बनाओ, ऊपर 2 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ, किसके लिए, बेटे के लिए, पोते के लिए, किसके लिए बनाना है। यहाँ जमीन खरीदो, वहां वहां वहां, लेकिन जब उसी की सेवा करने की बारी आती है, जब उसी बेटे को पिता की माता की सेवा करने का अवसर मिलता है, और माता का बुढ़ापे में, पिताजी का बुढ़ापे में खांसी खुरा होता है, बलगम इत्यादि कफ इत्यादि गिरता है, कहीं पे थूक देता है, तो लड़के बाबू उसी टाइम बोलते हैं, अरे इसको वृंदावन भेज दो, किसी अनाथ आश्रम में, ये कोई काम का, इधर बीमारी कर देगा, फैला देगा, कहीं एकांत अलग कमरे में रखो। पानी मांगेंगे, पानी देने वाला नहीं है कोई, सेवा करना तो दूर की बात, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। उस समय गधा इतना प्रशंसा करता है, कहता है मेरे ही खानदान का है, जैसा मैं वैसा ये, मैंने भी जीवन भर बोझा ढोया, इसने भी जीवन भर बोझा ही ढोया, ईंट पत्थर इत्यादि में ही लगा रहा, और मेरे मालिक ने भी अंत में कोई काम करना है, डंडे मार करके भगा दिया, और इसके बेटों ने भी इसको अंतिम में डंडे मार के वृंदावन अनाथ आश्रम में भेज दिया। सज्जनों, अगर ये बात झूठी होती तो वृंदावन में इतने बूढ़े नहीं डोलते। एक भजन आश्रम है वृंदावन में, बहुत पुराना। आजकल तो जो लोग टीवियों में सेवा का दिखा रहे हैं, वो तो सब प्रपंच है, रुपये कमाने की एक विधि है। लेकिन एक आश्रम वृंदावन में है, उस आश्रम का नाम है भजन आश्रम। भजन ही है, भजन आश्रम। तो वहां कम से कम 5000 से ज्यादा वृद्ध माताएं हैं। कितनी हजार से ज्यादा? 5000 से ऊपर ही होंगी, नीचे नहीं है। सब अनाथ आश्रम में हैं। उनको देख करके बहुत दिल कटता है। अगर वृंदावन नहीं भेजते तो वो कहां से आए? वहां सड़कों के किनारे पड़े। अब हम यहाँ आते हैं कथा करने के लिए और कहते हैं वृद्धाश्रम खोलेंगे, आप लोग सहयोग करो, धन दो। अरे क्यों वृद्धाश्रम खोलेंगे? ऐसी कथा सुनाओ कि जिनके वहां बैठे हैं वो जाकर के वापस घर ले आए। कथा का ये फल होना चाहिए। कथा का ये फल नहीं होना चाहिए। हमने कथा सुनाई, अपने बेटे हमारे संग वृंदावन भेज दिए, बूढ़ी माता। कथा का क्या प्रभाव होना चाहिए कि यहाँ कथा सुनाई, बेटे को ज्ञान हुआ और बेटा तुरंत जाकर के माता को ले आए। लेकिन एक विडंबना हो रही है हमारे संग कि कथा वो सुनते हैं आज के जमाने में जो लगभग 90 साल पार कर गए। अब वो क्या सुधारने वाले हैं? ये भी एक विडंबना है। कथा सुननी चाहिए थी यंग बच्चों को, जवान लड़कों को। कथा उसके लिए है। और वो ये बातें सुनते तो माता पिता के प्रति उनकी मजाल नहीं, थोड़ा सा भी उल्टा काम कर रहे। तो वो तो सुनते नहीं, वो तो पिज्जा खाते हैं, मोमो उनको चाहिए। और आप लोग तो माताएं हैं। माता तो कभी कुमाता हो ही नहीं सकती किसी स्थिति में भी। साक्षात भगवत स्वरूप ही है, मां शक्ति के स्वरूप ही है। लेकिन जिसके लिए कथा थी वो उन लोगों को आप लाते नहीं। अवश्य छोटे बच्चों को कथा में लाइए। अपने पोते को ट्यूशन मत भेजो। उसको एक दिन 7 दिन नहीं पढ़ेगा तो डीएम नहीं बनने वाला है। आजकल तो बहुत विडंबना होगी। लड़का पैदा हुआ नहीं, ट्यूशन पहले लगा दो। 2.5 साल का वो हुआ नहीं,
स्कूल अलग भेजो, शाम को ट्यूशन टीचर अलग बुलाओ। अरे उसके लिए तो आपने इतना, ऐसा लगता है कि आज भी देश आजाद नहीं हुआ। बच्चों को कम से कम 5 साल तक फ्री माइंड छोड़ो, फ्री माइंड, उस पर कोई बोझ आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चों के अगर सजनों कोमल बुद्धि को आपने मरोड़ दिया तो फिर वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। आप देख ही रहे होंगे आजकल 10 लाख 20 लाख बच्चों की पढ़ाई पर लग रहा है, और जब सारी डिग्रियां लेकर के बच्चा घर आ जा रहा है तो 15,000 की नौकरी मिल रही है। कितने हजार की नौकरी मिल रही? 15। कारण वही है, आपने उसकी कोमल बुद्धि को मरोड़ दिया। और पहले जमाने में सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, 2 रुपया फीस होती थी, 1 रुपया आज भी है फीस होती है। और उन सरकारी स्कूलों के बच्चे आज भी क्लास 1 ऑफिसर वही निकल रहे हैं। आज भी हिंदी मीडियमों के बच्चे जितने पढ़े हैं, विद्या मंदिर शिशु मंदिर स्कूलों के जो बच्चे पढ़े हैं, आज भी 1 क्लास में वही निकल रहे हैं, 2 क्लास की नौकरी में वही निकल रहे हैं। और जिन लोगों पर 10-10 लाख लगाया जा रहा है प्राइवेट में, 5-5, 10-10, 20-20 हजार फीस दिया जा रहा है, वो 4th क्लास में लग रहे हैं। करो मूल्यांकन, नहीं हो तो आप जाके पता करो, कल हम यही बताना। हिंदी मीडियमों के ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और कॉन्वेंट जहाँ मदर फादर बोलते रहो हर काम के। इसलिए सजनों, अगर आप वास्तव में चाहते हैं आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में सेवा करें, तो बच्चों को भागवत कथा में लाओ, छोटे बच्चों को कथा सुनाओ, तो ही बच्चे आपकी सेवा करेंगे। ट्यूशन से कुछ होने वाला नहीं है। छोटे बच्चों को ज्यादा बोझ देना नहीं, फिर ही छोड़ो। पढ़ाई पूर्व जन्म का है। 2 बच्चों को एक संग आप लोग, नहीं तो आज के बाद आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर देना। 2 बच्चों को एक जैसा पढ़ाना, एक बर्तन का भोजन खिलाना, एक ट्यूशन मैडम रखना, एक स्कूल में रखना, एक ड्रेस, एक फीस, सब एक जैसा। और जब वो पेपर देंगे, एक फेल होगा, एक पास होगा, एक ज्यादा नंबर लाएगा, एक कम नंबर लाएगा। क्यों? दोनों को तो एक जैसा ही व्यवहार किया था, अलग क्यों ले आए? इसलिए सजनों, पढ़ाई भी पूर्व जन्मों के ही कर्मों के अनुसार आता है। इसलिए बहुत ज्यादा बोझ बच्चों पर मत डालो, उनको संस्कारवान बनाओ। क्या बनाना है? अरे संस्कारवान रहेगा, एक भागवत के श्लोक पढ़ेगा, एक रामायण का दोहा पढ़ेगा, माँ पिता की सेवा करने का भाव आएगा, और उसकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। और उसके बाद एक सवाल भी स्कूल में करेगा, एक बार पढ़ेगा, और जब पेपर देने जाएगा तो उसकी बुद्धि सीधे किताबों में आ जाएगी, फटाफट लिखेगा, 100 में से 100 नंबर लाएगा। नहीं तो प्रैक्टिकल करना, अगर गड़बड़ हुआ तो दुगना दंड हम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये मजाक बात नहीं है, ये सही बात है। हम लोगों ने तो अपने घर के, हमारे गुरुदेव हैं, उनकी पोती है, उन्होंने 8 साल में स्कूल भेजी। कहा इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। 8 साल में स्कूल भेजी। कहा खूब खेल मिट्टी में, खूब मिट्टी में खेलो। और मिट्टी में खेलने से बच्चे मजबूत होते हैं, निरोग होते हैं। आज थोड़ा कुछ हो नहीं जाता तो मम्मी कहती, बेटा नोजी कहाँ है? नोजी साफ कर। आपकी आईज कहाँ है? बताओ, टूथ बता, ईयर बता, आईज बता, है? यही में लगे। आप उसमें इतने खुश होते हैं, समझो आपने क्या किया। अरे बच्चों को हिंदी पढ़ाओ, अपना नाम रटवाओ, अपनी राशि रटवाओ, गोत्र रटवाओ, पिताजी दादा का नाम रटवाओ, सब उसको क्या बनाओ, पूर्ण संस्कारी बनाओ। और सजनों, बच्चे की प्रथम गुरु है माँ। बच्चे की प्रथम गुरु कौन है? माँ। बच्चे का भविष्य पूरी माँ के हाथों में है। 8-10 साल तक वह कोमल है, जिधर आप उसको मोड़ दोगे उधर वो मुड़ जाएगा। इसलिए ये प्रपंचों में मत पड़ो, ये पाश्चात्य संस्कृति में मत जाओ, अपने देश की संस्कृति में बढ़ो। और हमारे यहाँ जो है वो कहीं और नहीं है। ये देश पहले भी सोने की चिड़िया था, और आज भी
सोने की चिड़िया बनने जा रहा है फिर दोबारा। इसलिए सब लोगों को अपने देश के लिए ही काम करना है, अपने संस्कारों के लिए काम करना है। धीरे धीरे सज्जनों, हम लोग तो पहले तो नियम था हम दो हमारे दो, अब नियम बदल दिया है हम दो हमारा एक। और लोगों का नियम है हम दो हमारे 10। तो एक दिन 2 वाले बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और हमारे इन घरों में 10 वालों का राज होगा। ये आप लिख लो, ज्यादा दिन दूर नहीं है। इसलिए आप लोग सब मजबूत होइए, भागवत यही सिखाती है। मजबूत बनिए, अपने धर्म के प्रति आस्थावान बनिए, तब जाकर के आप और हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अब हम लोग तो 30-35 साल के तो हो ही गए, कितने बचेंगे? 30 साल और बचेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन भविष्य की पीढ़ी जो आएगी, कम से कम वो कुछ दिन आराम से रह ले। इसलिए आप लोगों की बराबर दायित्व है। हम किस देश के वासी हैं? जहाँ गंगा बहती। हमारा ये देश सोने की चिड़िया है।